मुंबई मुल्क की सनती दारुल हुकूमत मानी जाती है। मुंबई आमतौर पर अपनी चकाचौंध के लिए पहचानी जाती है। ये शहर जिसकी शान में कुछ भी कहना कम होगा। एक वक्त था जब सियासत, अंडरवर्ल्ड, फिल्मी दुनिया इन सब से भी कहीं दो हाथ आगे थी मुंशियात की खरीदो फरोख्त। हर पेशे के साथ साथ इस काले कारोबार में भी खातून की बराबर की हिस्सेदारी रही है। इनमें कुछ खातून ऐसी हैं जिनके नाम बीते 10 सालों में मुंशियात के कारोबार को लेकर सबसे ज्यादा काबिले जिक्र रहे। इन पर मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की हमेशा नजर रहती है। इनमें बेबी पाटनकर ये एक ऐसा नाम है जो मौजूदा दौर में मुंशियात के कारोबार में सबसे ज्यादा मुलव्विस रही। हैरानी तब हुई जब इसके साथ साथ इस कारोबार में खुद मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई के बाद कई महीने जेल में बिताने के बाद इसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की नजर हमेशा बेबी पाटनकर पर रहती है। साल 2008 में मुंबई के मरीन ड्राइव जैसे पॉश इलाके से एक खातून को 5 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। बड़ी मिकदार में मुंशियात बरामद होने के बाद इस बात की तहकीकात मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इतनी ज़्यादा मिकदार में औरतों के जरिए मुंबई में मुंशियात कैसे आती है। जांच हुई और जांच के बाद ये पता चला कि उत्तर प्रदेश में बैठे मुंशियात के सौदागर इस कारोबार के लिए औरतों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि ये कहां से आई है और किसके पास पहुंचानी है। इसके बदले में उन्हें मामूली उजरत दी जाती है। साल 2007 में मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने पूजा यादव नाम की खातून को मुंशियात के साथ गिरफ्तार किया था और इसे भी सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। इसी साल राखी ठाकुर नाम की इस खातून को भी मुंशियात के सौदेबाजी में गिरफ्तार किया गया था। इसे 6 महीने की सजा सुनाई गई। सलमा खान नाम की इस खातून मंशियात स्मगलर को मुंशियात के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसे भी 6 महीने की सजा सुनाई गई। साल 2009 में टेमी टॉप नाम की इस खातून को भी मुंशियात के कारोबार में गिरफ्तार किया गया और इसे 7 साल की सजा सुनाई गई। ये सजा याफ्ता खातून मुजरिम है जिनको लेकर मुंबई एंटी नारकोटिक सेल के कान हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा इनके बारे में वो तफसीलात इकट्ठा करते रहते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि कहीं मुंशियात के कारोबार में वो दोबारा शामिल तो नहीं हो गई। मुंबई एंटी नारकोटिक सेल में खातून अफसरों की खासी कमी बताई जा रही है और इसी बात का फायदा उठाकर खातून मुंशियात की सौदागर धड़ल्ले से ये कारोबार करती हैं। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।